हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 7.11 की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। सो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाने वाली हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने इस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सीरीज में नहीं करवाए हैं। इट इज़ बेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। सो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उनकी जो सीक्वेंस है वो रखी है। सो बीच बीच में से क्वेश्चंस चलते रहेंगे बट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आपको इंटीग्रेशन, ये मैंने पहले से ही सपोज कर लिया है। आए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। आपको लिमिट दे रखी है 0 से π/2, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लग सकता है 0 से लेके a तक का। ओके, जो अभी तक हम पहले भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फॉर्मूला नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी लग सकती है 0 से लेके a तक का। बट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने से पहले हम जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 log sin x माइनस log sin 2x। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है कि log के आगे जो टर्म लगती है वो बेसिकली इस चीज का स्क्वायर होती है, ठीक है। सो साइन x का स्क्वायर होगा तभी वो स्क्वायर आगे जाके 2 लगा। तो मैंने इसको लिख लिया log sin x का स्क्वायर माइनस ये log sin 2x है एज इट इज, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है log a माइनस log b। तो आइडेंटिटी क्या होती है? log a अपॉन b। ओके, सो ऊपर sin x का स्क्वायर है, हमने एज इट इज रहने दिया। नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी देखो बन रही है sin 2x की, sin 2 थीटा की। क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो 2 sin x cos x। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास sin x है, तो आपके पास न्यूमिनेटर में 2 sin स्क्वायर x है, ठीक है। सो एक sin x से एक sin x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ एक ही sin x बचेगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में cos x बचा है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन 1/2 था, सो हमने यहाँ पे इंटू 1/2 लिख दिया। अब आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स, और ये नीचे 2 था, हमने एज इट इज लिख दिया। अब फिर से आगे लॉग ही है, तो आइडेंटिटी बन सकती है लॉग ए अपॉन लॉग बी की। क्या आइडेंटिटी होती है? लॉग ए माइनस लॉग बी। अब लॉग टैन एक्स माइनस लॉग 2, इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, इन दोनों को मैंने अलग अलग लिमिट लगा के लिख लिया, 0 to π/2, 0 to π/2। अब log 2 तो सॉल्व हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं log tan x। तो इसको हमने I1 मान लिया है। अब I1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे log tan x है, 0 से π/2 लिमिट चल रही है। अब क्योंकि 0 से a वाली लिमिट चल रही है तो हम वही प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। आपको याद हो लास्ट लेक्चर का, तो 0 से जो लिमिट स्टार्ट होती है हम क्या करते हैं, यहाँ x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं। a क्या है? जो अपर लिमिट π/2। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ x की जगह क्या डालूंगी? π/2 माइनस एक्स। तो आपको पता है tan π/2 माइनस एक्स यानी tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cot x। और यही वाली आइडेंटिटी में हम जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली को ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन जब π/2 माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स डालते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है हम उसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। उसके बाद व्हाट वी डू इज एडिंग 1 and 2। सो आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज I1, यहाँ सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इज I1, दोनों को ऐड करके ट्वाइस ऑफ I1। यहाँ इसकी राइट हैंड साइड प्लस दिस राइट हैंड साइड, तो वो हमने लिमिट कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा? log tan x प्लस log cot x। अब आपको फॉर्मूला पता होगा log a प्लस log b का, फॉर्मूला होता है log a इंटू b। सो इसीलिए मैंने लिखा log a इंटू b। ओके, सो यहाँ पे tan x इंटू कॉट एक्स, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉट को लिख सकती हूँ 1 अपॉन tan। तो tan से tan कैंसिल, दिस बिकम्स 1। सो आपके पास log 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ट्वाइस चल रहा था, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे log 1। log 1 इज 0, 0 की इंटीग्रेशन इज 0, यानी I1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0। सो अगर आप ऊपर देखें जहां से हम I को सॉल्व कर रहे थे, तो हमने
बेसिकली इस चीज को हमने I1 माना, माइनस log 2 चल रहा था, तो ये I1 तो 0 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2 चलेगी, तो वही करेंगे। देखिए I1 0 हो गया, माइनस, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा होगा 1, 1 की इंटीग्रेशन होती है x। अब लिमिट लगा देते हैं x पे, 0 से π/2। अब देखिए x की जगह पहले क्या डलेगा π/2, फिर माइनस आना चाहिए था, फिर x की जगह लोअर लिमिट 0, बट क्योंकि -0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सो क्या हो गया log 2 इंटू π/2। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से ये वाला 2 कैंसिल मत कर देना, बिकॉज ये log के साथ है, सो आप क्या लिखेंगे, माइनस है, अब π/2 आगे लगा दीजिए, माइनस π/2 log 2 आपके पास बन गया। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी कैसे आएगा मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे है, आपको पता है जो भी log के आगे टर्म होती है वो बेसिकली यहाँ पे पावर में होती है, इसीलिए ये वाला माइनस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पावर में -1। अब जब log 2 की पावर -1 है तो 2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और एनसीईआरटी में ये आंसर है π/2 log 1/2। ठीक है, सो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो बेसिकली इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि x की जगह a - x डाल देना, बाकी एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 हम कर चुके हैं। 12 में भी देखिए, अगर आप लिमिट देखेंगे 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन को, तो आपको लिमिट देखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज लिमिट देखोगे तभी समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको लगानी है। सो यहाँ पे 0 से लेके पाई चल रही है, यानी अगेन 0 से a चल रहा है, यानी कि आपने क्या करना है, x की जगह a - x डालना, और a क्या है इस क्वेश्चन में, पाई। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए x की जगह हम क्या डालेंगे, a पाई है तो x की जगह पाई - x, इधर भी x की जगह क्या डालेंगे, पाई - x। ओके, आप देख सकते हो ऊपर तो पाई - x है, हमने एज इट इज डाल दिया, साइन पाई - x साइन x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि π/2 - x होता तो हम cos x लिखते, बट साइन पाई - x क्या होता है, साइन x। फिर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि हम जो क्वेश्चन होता है उसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, जो हमने पाई - x डाल के वैल्यू निकाली उसको सेकेंड, देन वी ऐड 1 and 2। अब लेफ्ट साइड i + i तो 2i हो जाएगा, राइट साइड देखिए इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो मैं कॉमन लिमिट ले सकती हूँ, अंदर ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 1 + sin x है, तो 1 + sin x एज इट इज, डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 × x वुड बी x, 1 + sin x को 1 + sin x से डिवाइड करेंगे 1, 1 × पाई - x वुड बी पाई - x। ठीक है, अब x को -x से आप कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा, पाई बचेगा, सो पाई अपॉन 1 + sin x। अब आगे ये जो 2 है, देखिए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, पाई कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/1 + sin x। ठीक है, अगेन देखिए आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है 1 + sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, sin थीटा था तो sin x, यानी कि उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 - x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी 1 + cos थीटा की होती है, क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पे क्या था 1 + sin थीटा, तो हमने क्या लिखा, sin x को क्या लिख दिया, cos 90 - x। बात तो एक ही है, इससे क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई 1 + cos थीटा। अब थीटा याद रखो, थीटा ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अब इस चीज को, ये थीटा है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो π/2 को डिवाइड बाय 2 करोगे π/4 आएगा, x को डिवाइड बाय 2 करोगे x/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2 है, तो वो 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1/cos स्क्वायर। अब 1/cos सीकेंट होता है, तो 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस चीज को क्या लिखा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, π/4 - x/2। अब बाहर तो कांस्टेंट है π/4, वो एज इट इज बन गया। अब यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है,
tan x, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tan x मतलब जो आपका थीटा है। अब क्योंकि हमने x π/4 माइनस x/2 को माना है तो इसकी हमें डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी। अब देखो π/4 की डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी, माइनस x/2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, -1/2, तो वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखी। अब क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगानी है 0 से पाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप पाई डालोगे फिर 0 डालोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये -1/2 है, जब ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। सो -2 इंटू π/4 बन गया। यहाँ पे अंदर हमने क्या लगानी है, लिमिट। x की जगह पहले पाई डालेंगे, तो देखिए π/4 माइनस x/2 था तो मैंने π/2 डाला, माइनस फिर tan, फिर लोअर लिमिट क्या है आपकी 0। देखो जब इस पे 0 डाल दोगे x की जगह तो ये 0 ही बन जाएगा, क्या बचेगा, tan π/4, तो इसलिए यहाँ पे tan π/4। अब यहाँ पे 2 इंटू -2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा, -π/2। यहाँ पे tan π/4 माइनस π/2, देखो एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा, -π/4। यहाँ पे tan 45, tan π/4 इज tan 45 क्या होता है 1, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। यहाँ पे भी देखिए tan ऑफ -π/4 क्या होता है, -tan π/4। अब tan π/4 की वैल्यू 1, बाहर माइनस है तो -1, तो इधर भी -1 ये चल रहा है, तो -1 इंटू -1 -2 इंटू -π/2, माइनस से माइनस प्लस, सो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी क्वेश्चन में ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लग रही है, 0 से a, जिसमें हम x की जगह a माइनस x डालते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और लिमिट क्या है, 0 से π/2, यानी अगेन 0 से a वाली ही प्रॉपर्टी लगनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या डाला, π/2 माइनस एक्स, इधर x की जगह π/2 माइनस एक्स, नीचे भी x है π/2 माइनस एक्स, इधर भी x है π/2 माइनस एक्स। ओके, अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इधर कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, नीचे भी देखिए साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। अब अगेन आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, जो a माइनस एक्स डाल के वैल्यू आई है यानी कि ये आया है, इसको आप सेकेंड मानते हैं, देन यू ऐड 1 into। अब लेफ्ट में तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, राइट में देखिए पहले इसकी राइट हैंड साइड ऐड करेंगे प्लस इसकी राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो दोनों को देखो दिस प्लस दिस। ओके, अब दोनों की लिमिट 0 से π/2 है तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली। यहाँ पे देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखें 1 प्लस कॉस साइन एक्स 1 प्लस कॉस साइन एक्स, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो मैंने एज इट इज लिखा, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो भी लिख दिया। अब आप देख सकते हो माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, साइन माइनस साइन कैंसिल, तो 0 बचा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0, यानी कि आपके पास आए ही क्या आ गया, 0। ओके, सो इस तरीके से अभी तक वही करते आ रहे हैं, 0 से a तक हम लिमिट लेते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं किया हमने। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। अब ये 16th क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में आ जाता है बिकॉज ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी देखो आपकी इसमें स्टार्टिंग अगर हम सोचें कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो 0 से पाई चल रहा है, यानी 0 से ये वाली लिमिट ही चल रही है, तो क्या करते हैं, x की जगह पाई माइनस एक्स डालते हैं। तो वही चीज अब करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, x की जगह a माइनस एक्स, a क्या है, अपर लिमिट यानी पाई, तो x की जगह आप क्या डालेंगे, पाई माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स आपने डाला, cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos एक्स, तो आपके पास क्या आ गया, log 1 माइनस cos एक्स। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड, देन वी ऐड 1 into, दोनों को देखिए ऐड किया, i प्लस आई 2i, ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ये सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड। अब दोनों की लिमिट्स कॉमन है तो 0 से पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, log 1 प्लस cos एक्स एज इट इज, प्लस log 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब आप देख सकते हो log a प्लस log b,
क्या आइडेंटिटी होती है, log a इंटू बी। देखो जब सब्ट्रैक्शन होता है बीच में तो डिवाइड हो जाते हैं log में, जब एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप देखोगे log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी। अब आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे log है, log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, 2 log साइन एक्स। अब यहाँ पे जो 2 है वो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, इधर जो 2 था वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यानी ये कैंसिल होके 1 बन गया। आपके पास क्या बचा, 0 से पाए log साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से ये लंबा है, मुश्किल नहीं है, बस लंबा है ये क्वेश्चन। अब क्योंकि हमने log sin x की इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे यहाँ पे फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या चल रहा है, log sin x। हमने क्या किया कि जो लिमिट है वैसे क्या होती है, पाई माइनस एक्स डालते हैं इस x की जगह, क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो x की जगह क्या डालते हैं, पाई माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे साइन x की जगह पाई माइनस एक्स ही डाला, क्योंकि a माइनस एक्स होता है। बट हमने लिमिट को क्या किया, लिमिट हमारी थी पाई, ठीक है। हमने पाई माइनस एक्स में क्या किया, पाई को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट को हमने किया, पाई को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स तो log साइन एक्स होता है, यानी कि ये जो है हमारा बेसिकली log साइन एक्स ही बना। बट फर्क क्या आया, यहाँ पे 0 से पाई चल रहा था। अब देखिए पाई को हमने 2 से डिवाइड किया और जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वो हमने बाहर रख दिया। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 तो एज इट इज चल रहा है, अब फिर से क्योंकि 0 से पाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 0 से a का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हम x की जगह क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स। तो यहाँ x की जगह अब a क्या है, पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 माइनस एक्स। यानी कि अब फिर से ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स से फिर से log साइन एक्स आ गया, कुछ बनने नहीं वाला था। हमने क्या किया, इस लिमिट को, जो ये पाए लिमिट थी, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई 2 था वो तो यहाँ आ गया, डिवाइड बाय 2 पाई बाय 2 के नीचे आ गया। अब फिर से ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। आप इसको फिर से क्वेश्चन मान के चलो, तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1 और 2 हो चुकी है तो मैंने इसको 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर से 0 से लेके a का कॉन्सेप्ट, यानी x की जगह क्या डालेंगे, a माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इसको क्या मानेंगे, 4। फिर से क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। अब देखो 2 तो कॉमन है, दोनों की लिमिट हमने कॉमन ले ली, तो क्या बचा, log sin x प्लस log cos x, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे log sin x प्लस log cos x आपके पास आ चुका है। अब क्योंकि प्लस हो रही हैं टर्म्स, तो प्लस होते क्या करते हैं, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, ये होता है। अब यहाँ पे इस 2 को ये इस 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे log a इंटू बी, log साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा था, कुछ आइडेंटिटी बन सकती थी, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और नीचे डिवाइड बाय 2 चल रहा था। फिर से देखिए log चल रहा है, तो क्या बन सकता है, log a बाय बी क्या बनेगा, log a माइनस log b, ठीक है। लेंदी है, नो डाउट लेंदी है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, गेट इट, बट क्या करें, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, 6 मार्क्स में आएगा। सो यहाँ पे log sin 2x एज इट इज, यहाँ पे आप देखो log 2 कांस्टेंट है, ले लिया। अब यहाँ पे जब लिमिट डालोगे आप 1 की लिमिट, यहाँ पे log 2 तो बाहर आ जाता है ना इंटीग्रेशन से, सो 1 अंदर बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन x में लिमिट डालोगे क्या, पाई बाय 2 माइनस 0, सो क्या हो जाएगी, पाई बाय 2, इसीलिए पाई बाय 2 log 2 है। अब ये चीज तो सॉल्व करना ऑलरेडी सॉल्व है, सॉरी, यहाँ पे log sin 2x को सॉल्व करना पड़ेगा। अब log sin 2x को फिर से सॉल्व करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे 2x को हम t मान लेते हैं, 2x को t माना तो बोथ साइड इंटीग्रेट किया, इधर 2 आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएट किया, इधर 2 आ जाएगा, इधर dt बाई dx, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2। सो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, log sin 2x को क्या लिखा, t,
इंटू डी एक्स था, उसको क्या लिखा, वैल्यू है डी टी बाई टू, तो एज इट इज लिखा, माइनस पाई बाय टू लॉग टू, वो आपका एज इट इज। ओके ना, अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस चीज को सॉल्व करूं तो यहाँ पे नीचे 2 है तो 1/2 तो बाहर ले लिया, क्या बचा, log sin t dt, तो वो आपके पास आ गया। अब आपकी लिमिट क्या चल रही है, 0 से पाई, ये आपकी लिमिट चल रही है। अगेन हम क्या करेंगे, 0 से पाई चल रही है आपकी लिमिट, तो अब हमने सॉल्व करना है आगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकल पाए। 0 से पाई में कुछ नहीं निकले। अब हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे देखिए आपके पास पाई था तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, एक यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। तो अगर आप अभी सिर्फ इसको देखिए 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन टी, तो ये चीज आपकी आई की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये चल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे जब हम देखे थे 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है, टी है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आई चल रहा है, तो इस चीज की हमने वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पे आई, और डिवाइड बाय 2 चल रहा था वो हमने एज इट इज लिखा माइनस पाई बाय 2 लॉग, ठीक है। ये अब आपके पास देखो पाई बाय सॉरी आई बाय 2 लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस आई बाय 2, इधर क्या बच जाएगा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, इन दोनों को एलसीएम लोगे आई बाय 2 बचेगा, ये आपके पास एज इट इज। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, आई की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस पाई लॉग 2, सो दिस इज योर आंसर। नो डाउट ये क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा आपको अभी फर्स्ट टाइम समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि हम थोड़ा सा लेंदी इसका चल रहा है, बट ये क्वेश्चन है ही ऐसा, आप इसको 2 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए बिकॉज पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके पास आपको दिया हुआ है आई, ये क्वेश्चन है। अब फिर से देखिए क्या चल रहा है, 0 से a चल रहा है, तो कुछ नहीं सोचना, सीधा क्या लगाइए, x की जगह a माइनस एक्स। तो पहले तो जो क्वेश्चन है आपने उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब यहाँ x है तो मैंने लिखा a माइनस एक्स, इधर x है तो a माइनस एक्स, इधर x है तो a माइनस एक्स। अब देखोगे यहाँ पे इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स वुड बी प्लस एक्स। तो आप क्या करोगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, देन ऐड 1 लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे आई प्लस आई, राइट में देखिए इधर यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेट सॉरी जो इसका डिनोमिनेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं दोनों का लिख सकती हूँ नीचे। तो ऊपर क्या बचेगा, इसका न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा किसमें, इसमें हो जाएगा, तो हमने दोनों के न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो जो न्यूमिनेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, और लिमिट कहाँ से, 0 से लेके a तक। अब x की जगह लिमिट डालिए a माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a बाय 2। दिस इज योर आंसर। तो ये थोड़ा सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 हम पहले कर चुके हैं, 19th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग इसमें क्या है, देखिए आपको टू प्रूव बोला हुआ है कि अगर हम एफ एक्स जी एक्स की इंटीग्रेशन करें, जो कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक चल रही है, तो उसका आंसर ट्वाइस ऑफ एफ एक्स की इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास है। और आपको गिवन क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ए माइनस एक्स, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 है। अब इसको जब हमारे यूज में आएगा हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको टू प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस चीज को हम क्वेश्चन मान लेते हैं, तो इस चीज को हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं। अब क्योंकि 0 से a का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हमने पहले ही इसको 1 मान लिया। अब क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, x की जगह क्या डालते हैं, a माइनस एक्स, तो x की जगह a माइनस एक्स, इधर भी x की जगह a माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए एफ ए माइनस एक्स आया। अगर आप गिवन में देखें तो एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो यहाँ पे मैंने एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया। अब जी ए माइनस एक्स, अब यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए जी ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो ये जी एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस जी एक्स, तो जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एफ एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर, अंदर इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स आ गया। अब एफ एक्स को जी एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एफ एक्स जी एक्स, लिमिट तो 0 से a ही चल रही है, ठीक है। अब आप देखो इस पूरे टर्म को एफ एक्स जी एक्स डी एक्स 0 से a, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन है जिसको हमने आई माना था, तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिख दी, आई। अब ये आई लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा तो 2i, राइट साइड में सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब ये 2 इस 4 से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो क्या बचा 2 0 to a fx dx, और यही आप देखिए जो आपका 2 प्रूफ था उसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। सो मुश्किल नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, सिर्फ आपने 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में फिर से आपका क्या चल रहा है, 0 से पाई बाय 2, यानी 0 से a वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो पहले ही क्या कर देंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट इक्वेशन, देन x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो a माइनस एक्स होता है, ये क्या है हमारी अपर लिमिट, सो पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर भी x था, यहाँ cos के साथ x था, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। तो अब हमारा ये रिजल्ट आ गया, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ वील ऐड 1 and 2, सो 1 and 2 ऐड किया तो लेफ्ट में i प्लस आई 2i बना, ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड। दोनों को देखिए जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 लिमिट कॉमन ले ली, तो आपके पास बेसिकली क्या बनने वाला है, यहाँ पे अगर आप देखें तो log a प्लस आपके पास log b बनने वाला। तो log a प्लस log b क्या होती है आइडेंटिटी, log a इंटू b, इसलिए मैंने लिखा log, ये आपके पास a है तो a इंटू ये आपके पास b है तो b। तो आप देख सकते हो ये 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, यानी log के साथ क्या बचा 1। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 की इंटीग्रेशन करोगे तो 0, यानी कि i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। सो ये आपका आंसर है, ओके। एक क्वेश्चन 20th भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो 20th क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ इंटीग्रेट करने के लिए, बट यहाँ पे जो लिमिट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दूसरी चलेगी। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वो 0 से a तक है, बट यहाँ पे माइनस a से a तक चल रही है, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी हम क्या होती है कि हम x की जगह पहले माइनस एक्स डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। तो पहले मैंने सभी को इंडिविजुअल लिमिट्स लगा के अलग अलग कर दिया, ओके। सो अभी सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट है एक्स क्यूब है, इसको मैंने पूरा i1 मान लिया। अब क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी में, जब माइनस a से a जा रहा हो तो हम x की जगह नेगेटिव डालते हैं x, तो यहाँ पे फंक्शन x है, उसकी जगह हमने क्या डाला, f में नेगेटिव x डाला, तो नेगेटिव x का क्यूब क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी यहाँ पे फंक्शन ही नेगेटिव आया। मतलब इफ x की जगह माइनस एक्स डालने से फंक्शन ही नेगेटिव हो जाता है, देन दैट फंक्शन इज ऑड, और ऑड फंक्शन मींस 0। सीधा आंसर क्या आता है 0। अगला इसमें देखिए, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे x की जगह नेगेटिव डाला, cos के साथ नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है। यहाँ पे आप x की जगह देखिए नेगेटिव डालेंगे तो माइनस ही रहेगा cos के साथ, यानी फंक्शन क्या बन गया नेगेटिव, सो फंक्शन नेगेटिव है, यानी फंक्शन क्या है ऑड, तो ये चीज भी आपकी 0 बन गई। अब थर्ड देखिए ये वाला tan 5x, अब tan की जगह मैंने x की जगह क्या डाला माइनस एक्स, सो tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan x, यानी कि माइनस और फिर से वो फंक्शन बन गया tan 5x, यानी फंक्शन क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया यानी ऑड है, ऑड मींस 0। और लास्ट में आप देखेंगे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, लिमिट्स डाल देंगे क्या आएगी पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, यानी फर्स्ट 3 तो आपके पास ये चीजें 0 बन चुकी हैं, तो फर्स्ट 3 के लिए हमने 0 डाला, बाकी इधर x की जगह पहले अपर लिमिट पाई बाय 2, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस और लोअर लिमिट भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, कैंसिल करके आंसर इज पाई। सो आपकी ऑप्शन जो होगी वो पाई वाली आपने टिक कर दी, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी 7.11 एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ में आई हो। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी ज्यादा लगाई हैं। एक 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई है हमने, जिसमें हम x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं। मैं स्टार्टिंग आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमने ज़्यादा लगाई है, जहाँ पे हम x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं, या फिर हमने मॉड्यूलस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई है, जहाँ पे हम a से b के बीच में कोई एक नई लिमिट ले लेते हैं जिसको हम c बोलते हैं, फिर हम इस फंक्शन को दो में स्प्लिट कर देते हैं। पहली लिमिट a से c तक चलती है, फिर c से b तक चलती है। तो ये आपका एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन सेम ही है, बस हमने लिमिट अलग कर दी, ठीक है। और तीसरा हमने प्रॉपर्टी जो ज्यादा यूज की है वो कौन सी है, माइनस ए से ए तक, जो अभी हम लास्ट में यूज करके हटे हैं, माइनस ए से ए। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के देखते हैं। अगर तो फंक्शन नेगेटिव बन गया तो फंक्शन ऑड है और उसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 0। बट अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से फंक्शन पॉजिटिव ही रहा, यानी एफ एक्स ही रहा, तो फंक्शन इज इवन, तो उसका आंसर क्या होता है, ट्वाइस फंक्शन। और इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, 0 से a होगी। अब माइनस ए से a नहीं रहेगी, 0 से a हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर प्रॉपर्टीज के हिसाब से करेंगे तो इन क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं समझेंगे तो बच्चों को ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। बट मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वेश्चंस करूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसी वजह से सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है, बट आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।